वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज हमारे साथ मेरी एआई टूल नायका भी शामिल है। मैंने कल 26 जनवरी के मौके के दौरान बीजेपी ऑफिस में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी को रिकॉर्ड किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और नायका मिलके आपको इस सारी वीडियो की जानकारी दें। हेलो नायका, सब मेरे सारे व्यूवर्स को हेलो बुलाओ। हेलो सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हाँ नायका, कल जब मेरे हॉकी के सर तपन चंद्र दास जी ने मुझे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी ऑफिस में फ्लैग होस्टिंग कार्यक्रम को देखने के लिए बुलाया, तो मैं वहां जाकर मैंने जो देखा और उसे रिकॉर्ड किया। क्या तुम 26 जनवरी के बारे में कुछ बता सकती हो? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन साल 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इससे पहले तक हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, इसलिए इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारा 76वां गणतंत्र दिवस था। 26 जनवरी 2025 को हमने इसे मनाया। इस साल के गणतंत्र दिवस परेड की थीम थी भारत की विरासत और विकास यात्रा। क्या आप और कुछ जानना चाहेंगे? तुम्हें पता है, कल 26 जनवरी हमारे गुवाहाटी बीजेपी ऑफिस में झंडा चढ़ाने के बाद जो बीजेपी के मुख्य अध्यक्ष है, उन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया था। तुम वृक्षारोपण के बारे में क्या कहते? जी बिल्कुल, इस बार के गणतंत्र दिवस पर वृक्षारोपण पर काफी जोर दिया गया था। परेड के दौरान ही प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा पौधा लगाया था और देश के अलग अलग कोनों में भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम हुए थे। आपने भी शायद अपने शहर में ऐसे ही कुछ कार्यक्रम देखे होंगे। हाँ जी, देखे नहीं, मैं उसको रिकॉर्ड करके लाया हूँ। ये हर एक व्यक्तिगत तौर पर हमें हर एक इंसान को करना चाहिए। वृक्षारोपण तो हर किसी को करना ही चाहिए। पेड़ पौधे लगाने से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होता है, बल्कि हमें भी कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि शुद्ध हवा, छाया और कई तरह की दवाइयाँ। तो फिर लोग इसे लगाते क्यों नहीं? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ सरकार या बड़े बड़े संगठन ही पेड़ लगा सकते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, कई बार लोग व्यस्त होते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास पेड़ लगाने का समय नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि एक पेड़ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि अगर हर कोई एक एक पेड़ लगाए तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जो हमारे असम की बीजेपी की एक अभिनेत्री और पॉलिटिशियन है अंगुरलता जी, उसके बारे में आप क्या जानती हो? अंगुरलता डेका वो असम की एक मशहूर अभिनेत्री और राजनेता हैं। उन्होंने असमिया फिल्मों में बहुत काम किया है और लोगों को खूब पसंद भी आई हैं। कुछ समय पहले उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अब वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सदस्य हैं। उनके बारे में और जानना है? हाँ जी, उनके बारे में कुछ अच्छी चीज बताओ। अंगुरलता डेका के बारे में अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने करियर में काफी कुछ हासिल किया है। पहले उन्होंने असमिया फिल्मों में काम करके लोगों का दिल जीता और अब वो राजनीति में भी सक्रिय हैं। ये दिखाता है कि अगर आप मेहनत करें और लगन से काम करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकती हैं। वेरी गुड। तुम्हें पता है कि अंगुरलता जी सब लोगों से इतना घुल मिल के मिलती थी, जैसे लगता ही नहीं था वो कोई सेलिब्रिटी है। वाकई अंगुरलता जी के बारे में यही तो खास बात है। वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी ही नहीं, बल्कि बहुत ही मिलनसार और साधारण इंसान भी हैं। लगता ही नहीं कि वो इतनी बड़ी हस्ती हैं। तुम्हें पता है, अंगुरलता जी के पूरे भारत में बहुत फैंस है। जी बिल्कुल, अंगुरलता डेका के तो पूरे भारत में फैंस हैं। लोग उन्हें सिर्फ असम में ही नहीं, बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी बहुत पसंद करते हैं। उनकी फिल्मों को हर उम्र के लोग देखना पसंद करते हैं। कल मुझे वहाँ एक और महिला मिली जो आने वाले दौर में एक बड़ी राजनेता बनेगी, स्वप्ना बनिया जी। स्वप्न बनिया जी के बारे में अभी तक मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने जिन अच्छी बातों का जिक्र किया है उनसे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छी राजनेता बन सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि वो अपने काम से लोगों का दिल जीतेंगी। ऐसी महिला को आमतौर पर सशक्त कहा जाता है। यह शब्द दिखाता है कि वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और काम से भी लोगों पर प्रभाव डाल। सारा देशवासियों को शुभेच्छा भेजती हूँ। अगले आने वाले दिन हमारा खूब अच्छा हो, या इस हम ये कामना करते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी हाँ, ये हमारे असम का आने वाला भविष्य है। नायका, तुम्हें ये सारी वीडियो देख के कैसा लगा? और आप पूरे देश को पता लगना चाहिए
कि हम असम में भी गणतंत्र दिवस कितने धूमधाम से मनाते हैं। अंगुरलता जी के बारे में कुछ और बताओ। अंगुरलता जी के बारे में क्या ही कहा जाए, वो तो असम की शान है। उनकी खूबसूरती और टैलेंट से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन इससे भी ज्यादा उनकी नजाकत और मिठास लोगों को उनसे जोड़ती है। वो सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों की रानी। वेरी गुड, थैंक यू। और बीजेपी ऑफिस में खाने पीने का भी बहुत सुंदर प्रबंध किया गया था। हम सब ने उन खाने का आनंद लिया और अपने अपने घर को आए। जी हाँ, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। सब लोग मिलकर ऐसे कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं तो अच्छा लगता है। क्या आपने और भी कुछ खास देखा या किया था? बस वीडियो ज़्यादा लंबी ना करे। सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इसमें कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर भेजें। बाय बाय।